हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को तेरे बलवत्त पवित्र हाथों में सौंपते। खुदावन हम अपने आप को आपके जिंदा लहू में कवर करते हैं। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह, भलाई, करुणा को दिखा। जीवित परमेश्वर, राजा के राजा, सामर्थ्य महान, आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं। आपकी भलाई के लिए, करुणा के लिए, महिमा के लिए, उपकारों के लिए, दया के लिए पवित्र परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा खुदावन, आपके नाम की महिमा, आपकी इबादत करते हैं। महान परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा हमसे गुनाह, पाप, अपराध हुए। पवित्र आत्मा हर एक गुनाह, पाप, अपराधों के लिए आपसे हम माफी चाहते हैं। जीवित परमेश्वर, हमें अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाई को पवित्र परमेश्वर अपने जीवन मांगते। पवित्र आत्मा, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। आपकी दया, भलाई के लिए धन्यवाद करते। इस वक्त हम आपके जीवित वचन में जाते। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी गुप्त बात को पवित्र परमेश्वर हमें बता। हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 119 अध्याय की 101 आयत को देखते, जिसमें लिखा है, मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। भजनकार का लिखने वाला बताता है कि मैं खुदावन से अत्यधिक प्रेम को करता हूँ। उस प्रेम की गहराई की वजह से मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे कार्य को करने से रोक कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ। मैं हर एक बुराइयों से दूर रहता हूँ। हर एक उस कार्यों से मैं दूर रहता हूँ जो मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करता है। परमेश्वर के विरुद्ध में मुझे खड़ा करता है। ऐसे बुरे कार्यों से, ऐसे बुरी योजना, बुरी युक्तियों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की वो अवस्था से अत्यधिक प्रेम को करता हूँ। उसकी हर एक आज्ञा को मैं मानता हूँ, क्योंकि उस परमेश्वर की दया, करुणा और भलाई मुझ पर हुआ है। मैं उस दया, भलाई, करुणा को परमेश्वर की भूल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के उस अपार प्रेम को मैं भूल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जब मैं भटका हुआ था, गुमराहों में था, तो परमेश्वर ही ने मुझे पापों से, समस्याओं से, विपत्तियों से छुड़ाया। परमेश्वर ही ने मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। वही परमेश्वर ने, जब मैं संकटों में पड़ा हुआ था, मुझे संकटों, विपत्तियों से
निकाला। परमेश्वर ने हर एक महामारियों से मुझे बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर के मार्गों पर निरंतर चलता हूँ और मैं अपने पाँवों को हर एक उस बुरे कार्य से बचा कर रखता हूँ जो मुझे परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करता है। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में झूठा साबित करता है, ऐसी गलत कार्यों से मैं निरंतर दूर रहता हूँ। हालेलुया। जिससे मैं परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़र में अपराधी, गुनाहगार ठहर सकूं। हालेलुया। और इसी के एक और वचन कहते हैं 59 और 60 आयत में लिखा है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। भजनकार का लिखने वाला कहते हैं कि मैं अपने विषय में, अपने स्वभाव में, अपने आचरण के विषय में मैंने विचार किया, मैंने गंभीर विचार किया, मैंने गंभीर रीति से अपने जीवन के विषय में मनन किया और परमेश्वर आपकी व्यवस्था, आपकी आज्ञा, आपकी विधि का मैंने मार्ग को लिया। क्योंकि जब मैंने अपने विषय में चिंतन और मनन किया तो मुझे अपने विषय में मालूम हुआ कि मैं कितना परमेश्वर का विरोधी और पाप और अपराध को करने वाला हूँ, जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर सकता है। जिस परमेश्वर ने मुझ पर भलाई, करुणा, उपकार को किया, और वही परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब यह देह परमेश्वर पिता का मंदिर है तो इसमें भी उस परमेश्वर का स्वभाव, आचरण उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने विषय में विचार विमर्श किया, अपने विषय में चिंतन मनन किया, तो मैंने अपने आप में पाया कि मुझ में मसीह का, मुझ में परमेश्वर का स्वभाव चाल नहीं है। इसीलिए मैंने परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लिया, ताकि उसके दिखाए गए मार्ग में मैं चल सकूं। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला हमें सुंदर से मैसेजों को, सुंदर से संदेशों को देता है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला हमें सुंदर सी बातों को बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि तेरा वचन मुझको कैसे मीठा लगते हैं, वे मेरे मुँह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर, तेरे उपदेश, तेरे ज्ञान और तेरे शिक्षाओं से मैं समझदार हो जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं तेरे व्यवस्था, तेरे नियम से दूर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आप ही ने मुझको शिक्षाओं को, ज्ञान को, उपदेशों को दिया, जिसमें केवल मुझे जीवन ही मिलता है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है कि परमेश्वर खुदावन के दी हुई शिक्षा, दी हुई ज्ञान से एक अद्भुत जीवन, एक अद्भुत महिमा मिलता है। हालेलुया।
हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है कि वह किस रीति से अपराधों से, पापों से, गुनाहों से परमेश्वर ने निकाला और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाया। भजनकार का लिखने वाला बताना चाहता है कि परमेश्वर की इस भलाई, करुणा, इस उपकारों को वह अपने जीवन में भूलना नहीं चाहता। परमेश्वर को वह निरंतर अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में स्मरण करना चाहता है, जिससे परमेश्वर की महिमा भजनकार के जीवन में अत्यधिक बढ़ते जाए। हालेलुया। और वही भजनकार हमें ही संदेश देता है कि वह जिस रीति से परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम को रखता है, हमें भी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम को रखना है, अपने भक्ति को, अपने विश्वास को परमेश्वर में बना कर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। जिस रीति से भजनकार का लिखने वाला बताता है कि वह किस रीति से समस्याओं में, विपत्तियों में हर एक वक्त परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा और परमेश्वर पर खड़ा रहा, अड़ा रहा। हमें भी जीवन की हर एक क्षण परमेश्वर में विश्वास और भरोसा को बनाकर रखना है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला जिस रीति से बताता है कि उसने अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा और जिन स्थानों में उसने अपने आप को गलत पाया, उन स्थानों में उसने सुधार करने की कोशिश की। क्योंकि भजनकार का लिखने वाला कहता है कि तू मेरे उठने, बैठने, चलने और फिरने को तो जानता है, क्योंकि तूने मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेर कर रखा है। मैं तेरी आत्मा से कहीं भाग नहीं सकता। यदि मैं भाग भी जाऊं तो भी तू मुझे हर एक स्थान में मिल जाता है, हर एक क्षेत्रों में तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। और भजनकार का लिखने वाला कहता है कि तेरी दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहती है, चाहे मैं पाप, अधर्म, अपराध भी करूं तो भी मैं परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो सकता। आपकी नज़र से मैं छिप नहीं सकता। मैं समुंदर में भी जाऊं तो भी तू उस स्थान में मौजूद है। चाहे मैं अधोलोक में भी चला जाऊं तो वहाँ भी मौजूद है। इसलिए मैं अपने आप को कहीं भी छुपा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मैं पाप अपराध करूं या मैं पाप अपराध को ना भी करूं, तो भी परमेश्वर में तुझसे कहीं भाग नहीं सकता, कहीं दूर नहीं हो सकता। जिस रीति से परमेश्वर ने योना नबी को आज्ञा दिया, परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवन में लेना चाहा। परमेश्वर ने योना नबी को आदेश दिया कि निनवे की नगर में जा और परमेश्वर खुदावन के संदेश को, मैसेज को लोगों को सुना। लेकिन योना परमेश्वर की दिखाए गए मार्ग से वह भाग कर तरसीस को जाने लगा। योना सोचा होगा कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नज़र हम पर सदा बना हुआ रहता है। परमेश्वर योना नबी को देखता था, उनके उठने, बैठने, चलने फिरने को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ठीक उस रीति से
परमेश्वर हर एक मनुष्य की चलने फिरने उठने बैठने को जानता है। हर एक मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहती है। परमेश्वर की करुणा भलाई हर एक मनुष्य पर बना हुआ रहता है। जिस रीति से योना ने सोचा होगा कि मैं परमेश्वर की योजनाओं से भागकर मैं दूर कहीं चला जाऊं, परमेश्वर मुझे नहीं देखता होगा, लेकिन परमेश्वर हर वक्त हमको देखता है। जिसकी वजह से भजनकार का लिखने वाला बताता है कि तूने मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेर कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से भजनकार अपने आप को जांचता है, परखता है और जिन स्थानों में वह गलत है उन स्थानों में अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। हमें भी ठीक उस रीति से हम जिन स्थानों में गलत है उन स्थानों में हमें अपने आप को जांच कर उन गलतियों को अपराधों को सुधारने की कोशिश करना है, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में अत्यधिक और बढ़ती जाए और परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष हम सभी के जीवन में उत्पन्न हो। पवित्र परमेश्वर इन मैसेज संदेशों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हम आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, भला करने वाले, चंगा करने वाले, सामर्थ्य महान, आपके नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, मेरे जिंदा और पवित्र खुदा, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तू, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावत, दया कर, अनुग्रह कर। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आपकी अद्भुत सुख, शांति और आशीष की घोषणा करते। आपके अद्भुत बरकतों की पवित्र परमेश्वर हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा भलाई के लिए धन्यवाद करते। ओ राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है, पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति करते। हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा, अनुग्रह, आशीष को मांगते। पवित्र परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्ग दूत की पहराओं को लगाते। पवित्र परमेश्वर, तेरी भलाई करुणा को मांगते। पवित्र आत्मा, हर एक भाई बहनों के रुकी हुई कार्य पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। परमेश्वर, हर एक बंधनों को, श्रापों को यीशु के नाम में टूटने की हम घोषणा करते हैं। तमाम दुष्ट की सारी युक्ति योजनाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विफल किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार यीशु के नाम में गिरा दिया जाए। पवित्र परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह भलाई करुणा के लिए हम धन्यवाद करते। राजाओं के राजा तू, सामर्थ्य महान है, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।